हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटेटर की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे गोकू और डाइसिंग को बिल्कुल नई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अल्ट्रा वेजिटेटर की मजाक स्टोरी को कॉल में आते लिखा। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था वर्जिल वेजिटा को तबाह कर देता है और वेजिटा का मांस का छोटा सा टुकड़ा जमीन पे पड़ा रह जाता है। तभी वेजिटा अपनी बुक एबिलिटी का इस्तेमाल करके बड़ा होने लगता है। जल्दी वेजिटा खुद को रिफॉर्म कर लेता है। खुद को रिफॉर्म करने का वेजिटा के चेहरे में बहुत ही इविल स्मेल होती है और बोलता है अब तुम्हें और तुम्हारे भाई को मैं मजा चखाने वाला हूँ। वर्जिल के पिछले अटैक की वजह से वेजिटा को बहुत ही तगड़ा सेंकाई बूस्ट मिला होता है। वेजिटा अब वर्जिल के साथ उससे भी बुरा करने वाला है जो वर्जिल ने उसके साथ किया था। वेजिटा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है कि एक्साइटमेंट के मारे वेजिटा की पूरी बॉडी ठठरा रही होती है। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपनी जगह से गायब हो जाता है। वर्जिल ने अभी भी इस चीज को नोटिस नहीं किया होता। वो अभी भी एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था उसने वेजिटा को हरा दिया है। आखिरकार वर्जिल वेजिटा को नोटिस करता है। वो बोलता क्या? तभी सीन चेंज होता है। हम डांटे को देखते हैं। उसके चेहरे पे जस्ट पड़ता है जो कि सुपर सेन 2 डेविल वेजिटा ने मारा होता है। इसके बाद डांटे नीचे जमीन से बहुत जस्ट तरीके से टकराता है। डांटे डर से करा रहा होता है। डांटे जमीन पे डर से करा रहा होता है। डांटे बोलता है क्या तुम इतना ही कर सकती हो? ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं है मेरे प्यारे प्रिंस। डायरेक्टली इतना जस्ट पिंच खाने के बावजूद भी डांटे हार मानने को तैयार नहीं है। डांटे ये सब बोल ही रहा होता है। तभी डांटे कुछ नोटिस करता है। वो देखता है जिस गड्ढे में वो है उसमें से धुआं निकलने लगता है। तभी डांटे घबरा के बोलता है ये आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पूरा विश्वास ही तुम ही कर रहे हो। तभी डांटे के आसपास की जमीन बहुत ही बुरी तरह से हिलने लगती है। जमीन में से एनर्जी के ब्लास्ट लावा की तरह निकलने लगते हैं। डांटे चिल्लाता नहीं। तभी जमीन के अंदर से एनर्जी का जस्ट ब्लास्ट होता है। डांटे इसकी चपेट में आ जाता है। डांटे खुद को से बचा नहीं पाता। हम देखते हैं अटैक की चपेटे में आने से डांटे की बॉडी जलने लगती है। डांटे डर से करा रहा होता है। डांटे इस अटैक की चपेटे में इतनी बुरी तरह से आ जाता है कि वो अब दिखना भी बंद हो जाता है। सिर्फ चेहरे की आउटलाइन रह जाती है। जल्दी वो भी दिखना बंद हो जाती है। सिर्फ बॉडी की आउटलाइन दिख रही होती है। ये बात क्लियर है। इस अटैक के चपेटे में आने से डांटे बहुत ही बुरी तरह से तबाह हो रहा होता है। वेजिटा हंसते हुए बोलता है तुम मेरे बारे में गलत थे। मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। अब सवाल ये तुम आखिर कब तक सब झेल सकोगे? तुम्हारा भाई इससे भी बुरा झेल रहा है। हम देखते हैं वेजिटा खार जमीन को टच कर रहा होता है। इसी वजह से वेजिटा डांटे की तरफ एनर्जी शूट कर पा रहा होता है। इसके बाद हम वेजिटा वर्जिल के राय में वापस आते हैं। हम देखते हैं सुपर सेन डेविल वेजिटा ने अपने हाथ में बहुत ही ताकतवर अटैक बना रहा होता है। ये वेजिटा का सिग्नेचर अटैक फाइनल फ्लैश होता है। वेजिटा चिल्लाता फाइनल। हम देखते हैं इस वक्त वेजिटा आसमान में होता है और वर्जिल जमीन पर खड़ा होता है। वर्जिल बोलता है बेवकूफ तुम्हें क्या लगता है ये अटैक मुझे हिट कर पाएगा जो इतनी दूर से आ रहा है? अगर तुम इस प्लेनेट को तबाह करना ही चाहते हो तो मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें ये विश्वास दिला दूं ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। तभी हम इस प्लेनेट को देखते हैं। वर्जिल की बात सही होती है। पूरा प्लेनेट कपकपा रहा होता है। वो भी सिर्फ वेजिटा की एनर्जी की वजह से। थोड़ी ही दूर पर हम एक लाइफलेस बॉडी को देखते हैं जो कि जमीन में गड़ा गया था। हम देखते हैं ये होता है गोटेंग जिसके कवर की मिट्टी वेजिटा की एनर्जी चार्ज करने की वजह से हट चुकी होती है। वेजिटा की एनर्जी चार्ज करने की वजह से गोटेंग की पूरी बॉडी कपकपा रही होती है। वेजिटा के अटैक की डायरेक्शन प्लेनेट की तरफ होती है। अगर वर्जिल इस अटैक को रोकता नहीं है तो इस प्लेनेट का तबाह होना तय है। साथ ही गोटेंग और बाटो की बॉडी भी तबाह हो जाएगी। तभी हम वर्जिल को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा डर में होता है। अटैक की रोशनी की वजह से वर्जिल का पूरा चेहरा चमक रहा होता है। तभी वर्जिल जौक जाता है क्योंकि जहाँ वेजिटा तवा से वेजिटा गायब हो जाता है। वर्जिल घबरा के बोलता वो चला गया। वेजिटा अपने सबसे ताकतवर अटैक फाइनल फ्लैश के साथ गायब हो जाता है। तभी वेजिटा चिल्लाता फाइनल फ्लैश। वेजिटा एकदम से टेलीपोर्ट करके वर्जिल के सामने आ जाता है। वर्जिल बोलता क्या? अब वेजिटा के हाथ की डायरेक्शन नीचे की बजाय ऊपर की तरफ होती है जिसका मतलब ये अब ये प्लेनेट सेफ है। वर्जिल के चेहरे में वेजिटा के अटैक का खौफ साफ दिख रहा होता है क्योंकि वेजिटा ने अपना ये अटैक बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया होता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत इस अटैक में लगा देता है। वेजिटा का ये अटैक इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि वेजिटा का चेहरा दिखना भी बंद हो जाता है। वर्जिल वेजिटा के इस अटैक से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वेजिटा के अटैक की रोशनी वर्जिल की पूरी बॉडी में फैल रही होती है। वर्जिल के चेहरे पे डर और दर्द साफ दिख रहा होता है। वर्जिल खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी वेजिटा के अटैक की वजह से वहाँ बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना जस्ट होता है कि इसे किसी के बचने का कोई चांस ही नहीं हो सकता। वहाँ बस काले रंग का धुआं होता है। तभी हम उसमें वर्जिल को देखते हैं। वो काफी हद तक सही सलामत होता है। जल्दी हमें सच्चाई दिखती है। वर्जिल का एक हाथ पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। वर्जिल डर से करा रहा होता है। वर्जिल चिल्लाता नहीं ये कैसे हो सकता है? वर्जिल के हाथ में से लगातार खून निकल रहा होता है। वर्जिल बोलता ये ऐसे नहीं हो सकता, ये जरूर छलावा है। आखिर तुम जैसे मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? डांटे भाई आखिर तुम कहाँ हो? सुपर सेन 3 डेविल वेजिटा वर्जिल की ऐसी हालत देख हंस रहा होता है। मेरा विश्वास करो ये तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। यही सच्चाई है। वर्जिल के उसके ताकतों में घमंड उसे ये बात एक्सेप्ट करने नहीं दे रही कि वो अकेला है। ये सब बकवास है। वर्जिल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार चुका है।
तभी वर्जिल इधर उधर आवाज लगने लगता है। डांटे आखिर तुम कहाँ हो? डांटे आखिर ये मुझे तुमसे कितनी दूर ले आया? मैं तुम्हारी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, तुम मुझे अभी तक बचाने क्यों नहीं आए? आखिर तुम कहाँ हो? तभी वर्जिल अपना हाथ ऊपर उठाता है। डांटे को इतनी बार आवाज लगाने पर डांटे का कोई जवाब नहीं आने से वर्जिल के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर डांटे मुझे सुन नहीं सकता तो मैं इतना कर सकता हूँ कि वो मुझे देख सके। तभी वर्जिल अपने एक हाथ में ताकत अटैक बनाने लगता है और ये अटैक किसी भी शूट करने के लिए नहीं होता बल्कि किसी चीज को तबाह करने के लिए होता है। बजीटा भी इस चीज को समझ जाता है। दूर से बजीटा इस चीज को देख रहा होता है। बजीटा को भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो क्या रखता है। तभी वर्जिल अपने अटैक को जमीन पे शूट कर देता है। वर्जिल चिल्लाता, मैं इस मनुष्य जगह को ही तबाह कर देता हूँ। तभी बजीटा चिल्लाता, नहीं बेवकूफ। बजीटा जानता है गोकू के लिए इस प्लेनेट की क्या अहमियत है। बजीटा जानता है अब इस प्लेनेट के साथ क्या होने वाला है। जल्दी ये प्लेनेट तबाह होने लगता है। वर्जिल हंसता है, डांटे ये तुम्हें जरूर देखेगा बच्चे। बजीटा जानता है वो गोटेंग और बाडो की बॉडी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। बजीटा खुद पे शर्मिंदा होते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना कैकरोट। तभी गोटेंग की लाइफलेस बॉडी को देखते हैं। हम बाडो की लाइफलेस बॉडी को भी एक आखिरी बार देखते हैं। ऐसा लग रहा मरने के बाद भी बाडो को गोटेंग की बॉडी को चैन नहीं मिलेगा। एक बार फिर से उनकी बॉडी का निरादर हो रहा है। जल्दी हर तरफ रोशनी फैल जाती है। इसी के साथ ये प्लेनेट तबाह हो जाता है। ये धमाका इतना जस्ट होता है कि यह नहीं पता वर्जिल और बजीटा बच पाए या नहीं। इस धमाके की आवाज उस प्लेनेट पे भी जाती है जिसे बजीटा और डांटे की लड़ाई हो रही है। सुपर सेंट टू डेविल बजीटा और डांटे ये देख के हैरान हो जाते हैं। डांटे बोलता है, ये क्या था? आखिर वर्जिल जो चाहता था वो पूरा हो गया। डांटे समझ जाता है ये धमाका किसने किया। डांटे बोलता है, ये जरूर तुम ही होगे वर्जिल, ये वही जगह है जहाँ ये तुम्हें ले गया था। सुपर सेंट टू डेविल बजीटा भी हैरान होता है। वो बोलता है, क्या वहाँ आखिर क्या हुआ? डांटे और बजीटा दोनों ही हैरान होते हैं क्योंकि जितनी तेज से धमाका दिखा था उतनी तेज से गायब हो जाता है। तभी हम स्पेस में आ जाते हैं। वहाँ भी यही होता है, प्लेनेट की जगह पत्थर और कंकर होते हैं। तभी हम एक हाथ वाले वर्जिल को देखते हैं। वर्जिल अभी भी डांटे को ढूंढ रहा होता है। ये तुम्हें जरूर दिखा होगा, आखिर तुम कहाँ रह गए? यहाँ आओ और मेरी मदद करो। तभी वर्जिल की एक आवाज आती है। तभी वर्जिल चौंक जाता है, तुम? इसके बाद हम डेमन रेड के सेक्टर 1 की बैटल में आते हैं जो बजीटो और रानी में हो रही होती है। बजीटो फाइटिंग स्टांस लेते हुए बोलता है, इसे शुरू किया था, देखते तुम क्या कर सकती हो लेडी। तभी हम रानी को देखते हैं, वो भी फाइटिंग स्टांस ले लेती है। वो लड़ने के लिए तैयार होती है। मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बावजूद भी मुझसे लड़ने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। ये बात तो क्लियर है, तुम्हारी स्पीशीज के बाद जरूर ताकत होती है पर तुम्हें दिमाग कम ही होता है। रानी के ऐसे कहते हैं। बजीटो और रानी दोनों चौंक जाते हैं। बजीटो चौक के बताइए ये क्या था? बजीटो और रानी नीचे वाले प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं। वहाँ पे एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। ये एक ऐसे वॉरियर से आ रही होती है जिसे सब भूल गए थे। बजीटो के आवाज आती है, हम देखते हैं एक बार फिर से डाई ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। उसकी कंप्लीट सेल्फी वापस आ गई होती है और डाई के चेस्ट और चिन पे एक डिवाइन आर्मर भी आ गया होता है। हमने बजीटो और रानी के डेविल आर्मर को देखा है, उसी तरह डाई के ऊपर भी एक डिवाइन आर्मर आ गया होता है। इस आर्मर को देख कहा जा सकता है ये बिल्कुल एक आर्च रेंजर के ही लायक है। तभी आर्च रेंजर डाई बोलता है, अगर कोई पुलिस को बताए तो रोक सकता है और वे भाई को नुकसान जरूर है। आखिरकार रिवील होता है, डाई ने अपनी साइड बदल दी है। हमारा सीन चेंज होता है। हम प्लेनेट की तबाही वाली जगह को देखते हैं। यहाँ पे एक और आर्च रेंजर है। आखिरकार रिवील होता है वर्जिल के पीछे कोई और नहीं बल्कि सन गोकू खुद खड़ा होता है जिसने खुद से आर्च रेंजर की ताकतों को पा लिया होता है। गोकू बोलता है, किसी तरह गोकू ने उसी समय पे आर्च रेंजर की ताकतों को पाया है जिस समय में डांसिंग किंग आर्च रेंजर की ताकतों को पाया। गोकू की आंखें कंप्लीट सर्फिंग में होती है। गोकू के पास ही वही आर्मर होता है जो डाई के पास है। आखिरी समय में गोकू अपनी नई ताकत को पाने में कामयाब हो गया, वो भी सिर्फ अपने बेटे और फादर की बॉडी को बचाने के लिए। यहाँ से आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।